सर आपको किसी ने भी अप्रोच किया क्या, सरकार से किसी ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो किसी का नहीं आया। किसी ने जब आपने मेडल लौटाया तब भी किसी ने कुछ लेटर, मेल या फोन करने की कोशिश की हो, सरकारी अफसर ने या बीजेपी की तरफ से कम किसी ने? नहीं भाई, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सर जो खट्टर साहब, उन्होंने भी नहीं अभी तक आप लोगों से बात करना चाहा? किसी ने नहीं की भाई। तो सर आगे आप लोगों ने अभी कुछ सोचा है कि आप कैसे इस लड़ाई को बढ़ाना चाहेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे? भाई लड़ाई अकेले आप कैसे जीत सकते हैं बताइए। जी क्या बड़ा लड़ाई लड़ ली वो बता दीजिए आप, क्या मिला आपको? हाँ, आप लोग ने जनवरी से तकरीबन 1 साल हो गया सर, 10 महीने तो कम से कम आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। वही बोल रहा हूँ, सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति की राजनीति कर रहे हैं। ये तो जाट है, ये हरियाणा यूपी से है, ये जी तो अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ जात पात में हरियाणा यूपी में राजनीति का मुद्दा बना के सिर्फ बांटने का काम किया और कोई काम नहीं किया है। और बजरंग जी, जैसे आपने मेडल लौटाया, साक्षी मैम ने कहा कि वो रेसलिंग क्विट कर रही हैं, ये बहुत बड़े डिसीजन थे सर, इसमें हताशा नजर आती है और जिसे कहते हैं कि दिल टूटने वाला ये फैसला नजर आता है। आप लोगों ने क्या सोच के और किस उद्देश्य से फिर ये फैसले लिए? देखिए, जो देश में जो जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे वो सम्मान तब मिला था जी जब घर से निकले थे। बिल्कुल गरीब फैमिली से आते हैं, वो घर से निकले थे तो ये सोच के निकले देश का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जी लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है कि भाई जो लोग बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी बाकी आप देश के लिए कुछ करते रहिए, किसी को कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट में। और सर जब आप लोग मेडल जीत के आते हैं तब देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों को बुलाया भी था, वो बात करते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप लोग अपना विरोध रख रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कुछ भी अप्रोच किया गया, उनके ऑफिस से कोई कॉल आया हो कम से कम आप लोगों से बात करने के? अनुराग ठाकुर जी के ऑफिस से कोई कॉल आया? भाई हम 1 साल से लड़ रहे हैं, हम तो मुक्के मार मार के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ न्याय कर दीजिए, गृह मंत्री जी न्याय कर दीजिए। जी अब हमारी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है। सर आप लोग क्या थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट इस चीज के लिए लेना चाहेंगे? बहुत लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी आप लोगों से मिले, प्रियंका गांधी जी मिलने के लिए आई, तो क्या कुछ सपोर्ट वहां से मिलने की उम्मीद है आपको कि इसको अब पूरे प्रोटेस्ट को थोड़ा पॉलिटिकली आप लोग एक्टिव करके और जस्टिस की तरफ कोशिश करें? नहीं भाई, कोई पॉलिटिकली नहीं है। जी हमने पहले दिन से बोला है, जब वो स्टार्टिंग में हम जब जनवरी में बैठे थे हमने तो एक भी पॉलिटिकल किसी को भी भाषण नहीं देने, स्टेज से उतार दिया था हमने तो। जी क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। दोबारा आए जब पॉलिटिक्स आई तो बोले ये तो ये करवा रहे हैं, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। हम तो चिल्ला रहे थे कि भाई आप लोग भी आइए ना, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में बीजेपी भी तो आती होगी ना। जी वो लोग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, खेल मंत्री जी सभी उसमें आते होंगे ना 140 करोड़ में। आप भी आइए, आपका वेलकम है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। अगर आपके घर पे कोई भी आता है, चाहे दुश्मन भी आता है, आप उसको बाहर निकाल देंगे? जी आप उसको घर तो बिठाएंगे ना, क्योंकि हमारे देश में वो प्रथा है, अतिथि देवो भव है। जी और वो हमारे घर आए हैं ना कि हम उसके घर गए हैं किसी के भी। जी तो वो चीजें सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा बना के सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण को कैसे बताया जाए, खिलाड़ियों को कैसे बदनाम किया जाए, जी तो ये चल रहा है। और जो सर संजय सिंह अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो भी ब्रजभूषण के दोस्त हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? भाई उनके बारे में क्या बोलेंगे ये बताइए, आपने सबने देख ही लिया। जी, क्योंकि संजय सिंह ने काफी बयान भी दिए, उन्होंने कहा कि अब ये रेसलर नहीं रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं। आपके बारे में कहा, विनेश के बारे में कहा। हाँ, उनको तो लगेगा ही, क्योंकि वो ब्रजभूषण के वो बोल रहे थे ना, मैं तो ब्रजभूषण की खड़ाऊ लेके जा रहा हूँ। जी कौन से अवतार है ब्रजभूषण तो उसकी खड़ाऊ लेके जा रहे हो? तो वो उसकी मानसिकता आप उसी से देख लीजिए कि वो खड़ाऊ बन के तो वो काम कर रहे हैं, क्या करेंगे वो। जी तो वो उसके, और जब ब्रजभूषण आपने देखा होगा जब वो वीडियो डाल रहे हैं, ब्रजभूषण के गले में मालाएं हैं, वो बाई साइड में खड़ा है, जैसे वो ब्रजभूषण चुन के आए, वो तो बस सपोर्ट में आए हैं। जी तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बल्कि मुझे लग रहा है जब खेल मंत्री जी मीडिया के सामने अपना जबान दे के वो घूम सकते हैं, तो इससे देश, मुझे नहीं लगता देश शायद अंधा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा देश को।
कि जो आदमी जबान दे के भी पलट सकते हैं तो क्या क्या खिलाड़ी के साथ न्याय करेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है क्यों इतना बचाने की फिर कोशिश की जा रही है ब्रजभूषण को? क्योंकि लीगली भी आप लोगों ने एफआईआर कराई, उसमें भी केस चल रहा है, वहां पर क्या अपडेट है? और फिर आप बता ही रहे हैं कि ब्रजभूषण को एक तरीके से सेव करने की कोशिश की जा रही है, क्यों ऐसा फिर हो रहा है? देखिए जो न्यायपालिका की प्रक्रिया उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पे तो भरोसा सबको होता है। जी हमें भी कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जो बच्चियों का जो शोषण हो रहा था वो दोबारा से जो आने वाली पीढ़ी है, एक दो पीढ़ी है, उनको शायद लड़ाई लड़नी पड़े और शायद किसी की हिम्मत ही ना हो लड़ाई लड़ने की कि यार वो भी लड़े थे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वही चीज है, शोषण तो अब रुकने वाला नहीं है। जी कि अभी जो सिचुएशन देख रहे हो आप भी, जी तो WFI है वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, दबदबा बनाने के लिए नहीं। जो रुक के मार रहे हैं, दबदबा है, दबदबा रहेगा, जी तो दबदबा दिखा रहे हो भाई। मुझे लग रहा है कि आज ब्रजभूषण बीजेपी से भी बड़ा हो गया है, इसीलिए बीजेपी इतना उससे दब रही है। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा बस ये कि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया, सम्मान जो भारत सरकार ने आपको दिया था पद्मश्री का उसको लौटाने का, साक्षी ने भी रेसलिंग क्विट करने का, बहुत बड़े बड़े फैसले से सर ये, और आप लोगों को देख के बहुत से बच्चे रेसलिंग में आने के सपने देखते थे। अब जब आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है और बहुत सी चीजें एविडेंट भी हैं, किसी ने आप लोगों को अभी तक कॉल करने की कोशिश नहीं की है अगर सरकार की तरफ से, तो आपको क्या अंजाम नजर आ रहा है इस पूरे? अंजाम बिल्कुल मतलब बहुत बुरा है। अभी जो हमारे साथ जुड़े थे प्रोटेस्ट में, जी उनके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होंगी, उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला हो सकता है। ये आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ देश को, बहुत सारे लोगों पे एलिगेशन भी लगाए जाएंगे। अब आपको ये लगता है कि उन लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश किसी न किसी तरीके से करी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल होगी, 101% होगी। ये थोड़े दिन में देश के सामने आ जाएगा, जी थोड़े दिन में देश के सामने आ जाएगा। बस दुर्भाग्य ये है कि मीडिया दिखा नहीं पा रहा उन चीजों को। पता नहीं, मीडिया को चौथा वो बोलते थे स्तंभ, कि न्याय दिलाने में चौथा स्तंभ हमारा जो मीडिया है देश का। जी मीडिया आज इतना गिर चुका है, सॉरी आप मीडिया में है, मैं बोलना नहीं चाहिए ये बातें, नहीं, मैं समझता हूँ सर। जी इतना गिर गया है मीडिया। मीडिया भी वही दिखा रहा है जो उधर से आदेश आ रहे हैं। जी तो ये मतलब आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आएगी। जी बारी बारी सबकी आनी है। जी ठीक है ठीक है बजरंग जी, शुक्रिया बात करने के लिए। जी।